हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइज़र। क्या आप सोच सकते हैं कि आप 12 महीने में $1 मिलियन कमा सकते हैं? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं, बट ऑथर रॉय मॉर्गन कहते हैं हम एक साल में $12 मिलियन, $1 मिलियन कमा सकते हैं। अगर हम हमारे $1 मिलियन के गोल को 1 करोड़ से रिप्लेस करें तो ये कितना सिंपल हो जाता है, हम देखते हैं। अगर आप 10 रुपये के प्रोडक्ट बना के 10 लाख लोगों को बेचते हैं तो आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचोगे तो आपके 1 करोड़ बन गए। 1,000 का प्रोडक्ट बना के 10,000 लोगों के पास सेल कर दोगे तो 1 करोड़ बन गए। हम हमारे गोल्स को बड़ा हार्ड समझते हैं। अगर हम हमारे गोल्स को एक छोटे छोटे इसमें गोल्स में ब्रेक करके उसे हम ऐसे सिंपल बना दें तो ये माइलस्टोन अचीव करना आसान है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि ये माइलस्टोन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ऑथर के स्टोरी से और कुछ लेसन से, जिससे आप भी 12 महीनों में $1 मिलियन कमा सकते हो। ऑथर की हम एक बुक है रॉय मॉर्गन की 12 मंथ्स टू $1 मिलियन। ये बुक जो है ये बहुत अमेजिंग बुक है और इसी बुक से कुछ स्टोरी और लाइफ लेसन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऑथर जो है वो अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें शेयर करते हैं। ऑथर बस 24 साल की उम्र में मल्टीपल कंपनी के फाउंडर्स बन चुके थे और मल्टी मिलियनियर भी थे। ऑथर अपनी इतनी यंग एज में कैसे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हासिल कर ली। बहुत से लोग 24 साल की उम्र में सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में करूँ क्या अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद, बट ऑथर बस 24 साल की उम्र में मल्टीपल बिजनेस के फाउंडर बन गए। उनका पहला जो वेंचर था, बिजनेस वेंचर, वो जेन एक्टिव स्पोर्ट्स था। इस वेंचर में ऑथर योगा मैट्स और टॉवेल बेचते थे। ये फिजिकल प्रोडक्ट होने की वजह से ऑथर को बहुत लॉस होता था, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री, बहुत सारे लोगों को सैलरी, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसकी वजह से ऑथर बहुत लॉस में थे। और ऑथर जितना भी पैसा कमाते थे वो पूरा बिजनेस में लगा देते थे। उसके वजह से ऑथर हमेशा अपने पर्सनल फाइनेंस में पीछे रह जाते थे और उसको ठीक से नहीं संभाल पाते थे। तो उसके वजह से ऑथर के पास कभी कभी 1 रुपये भी नहीं होता था और ऑथर को अपने दोस्तों के घर पे जाकर सोना पड़ता था। ऑथर के साथ ये बहुत सी बार हो चुका है। ऑथर कहते हैं ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग ऐसी की, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मेरे पास कोई प्लान नहीं था बिज़नेस के लिए ठीक सा। उसकी वजह से ही मैं लॉस मेकिंग कंपनी चला रहा था और मैं उसमें फंसता जा रहा था। मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुका था, उससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तो ऑथर ने क्या किया, इस बिज़नेस को खुद मैन्युफैक्चरिंग करने से अच्छा टॉवेल और मैट्स को वाइट लेबल करना स्टार्ट कर दिया और वाइट लेबल से स्टार्ट किया और ख़ुद का एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया, फ्रीडम फास्ट लेन, जिससे वो मार्केटिंग करते थे अपने कंपनी की। उसके बाद इन्होंने ये अमेज़ॉन पे भी लॉन्च किया और ऑथर ने वाइट लेबल किया और मार्केटिंग पे ध्यान दिया। उसकी वजह से ऑथर का एक लॉस मेकिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया और उन्होंने बहुत सेल की और ये जो बिज़नेस $1 मिलियन का रेवेन्यू हिट ही करने वाला था, इसको ऑथर ने सेल कर दिया। उसके बाद सेकंड बिजनेस पे आए तो उन्होंने स्पोर्ट और प्री वर्कआउट ब्रांड बनाया। ये जो ब्रांड है उसको भी ऑथर ने बहुत अच्छे से स्केल करके सेल कर दिया। उसके बाद उनका थर्ड वेंचर वो स्टार्ट करते हैं हेल्थ ऑयल के बारे में, उसको भी ऑथर सेल कर देते हैं और उससे भी वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऑथर ने लगातार 3 बिजनेस को स्केल करके सेल कर दिया था। आज अपने आदमी ज़िंदगी में एक बिज़नेस ठीक से स्केल नहीं कर पाता था, ऑथर ने 3 बिजनेस बहुत अच्छे से चलाकर उसे $1 मिलियन में बेच दिया। तो इसके पीछे लेसन्स क्या थे, ऑथर ऐसा क्या टेक्निक यूज़ करते थे जिसके मदद से ऑथर के पास इतना पैसा आ गया, वो भी बहुत कम समय में, और 3 सक्सेसफुल स्टार्टअप के वो फाउंडर भी है। पहला, वाइट लेबल प्रोडक्ट। ऑथर जब खुद से मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री रखते थे तो उसके वजह से बहुत उनका लॉस होता था, तो उन्होंने चाइना से प्रोडक्ट मंगवाने लगे
और खुद के ब्रांड का थप्पा लगाकर उसे सेल कर देते थे। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हमारी देश की कंपनी एक मोबाइल कंपनी जो चाइना से प्रोडक्ट मंगवाती है और इंडिया में खुद का बस ब्रांड का थप्पा लगा के सेल कर देती है। अगर इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करें ऑथर के हिसाब से, तो ये कंपनी के एक स्टेज है जिससे हम $1 मिलियन स्टार्टअप बना सकते हैं। पहला, ग्राइंडिंग स्टेज, ये 1 से 4 महीने का समय होता है। सेकेंड, ग्रोथ स्टेज 5 से 9 महीने। और द गोल्डन स्टेज, ये थर्ड वाली स्टेज है जो 10 से 12 महीने तक होती है। 10 से 12 महीने तक अगर हम इसे देखें तो फर्स्ट स्टेप, व्हाट प्रोडक्ट शुड आई सेल, ये जैसे कि हम बोल सकते कि हमारे पास प्रोडक्ट का आइडिया। अगर हम एग्जांपल ले, पॉल जो थे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे अमेरिकन, बट उनको एक प्रॉब्लम थी। रात को उनको नींद नहीं आती थी तो वो ना हेडफोन लगा के ऑडियो बुक सुनते थे, बट हेडफोन लगाना बहुत इनकन्वीनियंट था, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने बहुत सारे हेडफोन मंगवाए और उनकी ऑडियो क्वालिटी चेक की और उसे बेटर बनाया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो उससे उनका एक आइडिया आ गया, क्लोजोफोन एक आइडिया आया उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से। ये बड़ा कन्वीनियंट हेडफोन टाइप से थे जो आदमी सोते समय पहन के सो सकता था, और उन्होंने इसको अमेज़ॉन पे लिस्ट किया और कुछ सालों में ये बहुत बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया अमेज़ॉन का, और $6 मिलियन का रेवेन्यू हिट कर गया। बट ऑथर ने इधर एक गलती की, खुद का प्रोडक्ट पेटेंट नहीं करवाया, तो बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया। बट ऑथर ने फिर अपनी गलती से सीख के एक इनोवेशन पे ध्यान देने लगे और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट को आगे जाके पेटेंट भी करवा दिया। सेकेंड, क्रिएट ए सीरीज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड मेक 25 सेल पर डे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल कीजिए और एक मैजिक नंबर है ये 25 मीन्स 25 सेल पर डे कीजिए। अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपका अगर ये बिजनेस लॉस में चला गया, कौन सा भी अगर आप खोलते हो, तो आप बुरा मत मानिए, आपको इससे भी 3 चीज़ें सीखने मिलती है। हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट, हाउ टू सेल प्रोडक्ट एंड हाउ टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट। इससे आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले क्या गलती की थी प्रोडक्ट क्रिएट करने में, और अब मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ। मैंने सेलिंग में क्या गलती की थी, मिस्टेक की थी, या मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, उसकी वजह से मेरी सेलिंग अच्छे से हुई नहीं। और एडवर्टाइजमेंट, आप इससे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का भी सीख सकते हैं। थर्ड, द गोल्डन स्टेज, ये हमारे स्टार्टअप का सबसे गोल्डन स्टेज होता है। इसमें ऑथर कहते हैं हमें मार्केटिंग पे ही ध्यान देना चाहिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब, गूगल, आप एड्स चला सकते हो। और मेन जो ऑथर कहते हैं कौन से भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है मार्केटिंग के मामले में, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप देखोगे तो बहुत वैल्यूएबल है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पे कर सकते हैं और उनसे अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवा सकते हैं। इससे क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो फिर ये जो लोग डेली उनको देखते हैं, डेली बेसिस पे वो लोग देखते हैं कि ये लोग एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, या मतलब ये प्रोडक्ट इनके हाथ में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ट्रस्टेड और अच्छा है, तो लोग भी खरीदते हैं और लोगों को नाम पहुँचता है उनके कानों तक आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस का। फोर्थ, ट्विशिंग प्रोडक्ट फॉर अ ईयर, ये जो प्रोडक्ट, इसमें अगर आप ट्विशिंग मतलब प्रोडक्ट को आप एक ईयर के लिए टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, अगर आपने चॉकलेट बनाई है घर पे, तो आप इसे टेस्ट करवा सकते हो बाहर के लोगों को। और आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं अभी आज आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग 3 मिनट की भी वीडियो देख नहीं पाते, ये तो 9-10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो दोस्तों मैं बोलूँगा आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बुक की डिटेल में ऑडियो बुक चाहिए तो आप इस पर 10,000 लाइक कर दीजिए, मैं पूरे 1 घंटे की डिटेल्ड ऑडियो बुक लाऊंगा आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचवा देते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।